मेरा नाम समीर सर है और मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ आपको समझाने के लिए व्हाट इज मीन बाय पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। ये वीडियो हालांकि इंट्रोडक्टरी पार्ट है जिसमें हम व्हाट इज मीन बाय पार्टनरशिप बिजनेस, व्हाट इज मीन बाय फाइनल अकाउंट ये समझने की कोशिश करें। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सम्स आगे के लेक्चर्स में सॉल्व करेंगे। तो लेट मी स्टार्ट दिस वीडियो, व्हाट इज मीन बाय पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। तो पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट को समझने के लिए सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा व्हाट इज मीन बाय पार्टनरशिप बिजनेस। उसके बाद जब हम ये समझ लेंगे तो उसके बाद समझेंगे कि व्हाट इज मीन बाय फाइनल अकाउंट। ओके, तो सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज मीन बाय पार्टनरशिप बिजनेस। अभी बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको समझाने के लिए। सपोज करो कि आप अपने आजू बाजू के नजदीकी एरिया में आप एक शॉप खोल रहे हो, ग्रोसरी की शॉप, जहां पर आप जो डेली के खाने पीने की रूटीन चीजें होती है वो बेचोगे। और आपने डिसाइड किया है कि आप ये बिजनेस अकेले करो और आपने आपका कैपिटल लगाया, जगह ली और स्टार्ट किया बिजनेस और धीरे धीरे बिजनेस बढ़ने लगा। अभी आप सोच रहे हो कि मुझे बिजनेस को और ग्रो करना है, तो अब बिजनेस को ग्रो करने के लिए आपको चाहिए पैसे, कैपिटल। तो क्या करोगे, आप लोन ले सकते हो और बिजनेस जब ग्रो होगा तो मैनेज करने के लिए लोग चाहिए, तो आप एम्प्लॉय रख सकते हो। आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जो कैपिटल की प्रॉब्लम है, जो मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है, वो दोनों सॉल्व हो सकती है। बट एक प्रॉब्लम है, जितना ज्यादा बिजनेस में आप कैपिटल लगाओगे उतना ज्यादा रिस्क तुम्हारे सर पे रहेगा। कि कल को मान लो कि तुम्हारा बिजनेस डूबा तो तुमको वो पूरा लॉस भरना पड़ेगा और पूरा लॉस तुम्ही को बेयर करना पड़ेगा। तो आप एक स्मार्ट तरीका अपनाते हो। आप क्या सोचते हो, एक काम करते हैं, मैं सर को कॉल करता हूँ और सर को बताता हूँ ऐसा ऐसा बिजनेस आइडिया है और आप मुझे ऑफर देते हो कि आपके बिजनेस में मैं पार्टनर हूँ। तो आप मुझे फोन करते हो और मुझे कहते हो कि सर मेरे पास ऐसा बिजनेस आइडिया है, आप आके समझिए। मैं आके समझता हूँ और आप मुझे ऑफर करते हो कि सर मेरे बिजनेस में आप एज ए सेकंड पार्टनर बन जाओ। और मैं सोचता हूँ बिजनेस का आइडिया मुझे अच्छा लगता है और मैं आपके बिजनेस में पार्टनर बनने के लिए तैयार हो जाता हूँ। हम उसमें डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे कितना अमाउंट ऑफ कैपिटल देना है। कि आपको बिजनेस ग्रो करना है तो तभी तो आप मुझे कांटेक्ट कर रहे हो, तभी तो मैं कैपिटल लेके आऊंगा, तभी तो बिजनेस ग्रो होगा ना। तो सबसे पहले मुझे आपके बिजनेस में एंटर करने के लिए कैपिटल देना पड़ेगा, एक इनिशियल अमाउंट बिजनेस को। नंबर 2, बना बनाया वो बिजनेस है तो आप कुछ अमाउंट और भी लोगे मुझसे, क्योंकि आपके ऑलरेडी कस्टमर्स बने हुए हैं। अब मैं डायरेक्टली आऊंगा, मैंने तो कोई वर्क नहीं किया, डायरेक्टली मुझे कस्टमर से प्रॉफिट मिलना चालू हो जाएगा। तो जो कस्टमर आपने बनाए हुए हैं जब आप उनको सेल करोगे तो उसका प्रॉफिट तो मुझे भी मिलेगा आपसे। तो बने बनाए हुए बिजनेस में एंटर करने के लिए कुछ अमाउंट ऑफ गुडविल देना पड़ता है। गुडविल का कुछ अमाउंट मैं आपको दूंगा और मैं आपके बिजनेस में मैनेजमेंट के लिए भी तैयार हूँ और हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमने मान लो डिसाइड कर लिया है इक्वल रहेगा। तो अब ये जो बिजनेस था वो क्या था, पार्टनरशिप बिजनेस था, जहां पर दो या दो से ज्यादा लोग ये बिजनेस कर सकते हैं। वो पार्टनरशिप बिजनेस होता है। जहां पर एक पर्सन बिजनेस कर रहा है, जब इससे पहले आप पार्टनरशिप में नहीं थे, तो वो बिजनेस कौन सा था, सोल ट्रेडिंग का बिजनेस था। अब ये बिजनेस जो हमारा बना हुआ है वो कौन सा है, पार्टनरशिप का बिजनेस। तो आइए हम थियोरेटिकली भी समझ लेते हैं कि व्हाट मीन बाय पार्टनरशिप बिजनेस। देखिए यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन कहता है व्हाट इज पार्टनरशिप बिजनेस। तो two or more than two person comes together to conduct a lawful business and agree to share profit and loss in agreed ratio। थियरी भी यही कह रही है कि जब दो या दो से ज्यादा लोग एक बिजनेस, लॉफुल बिजनेस को करने के लिए तैयार होते हैं, वो राजी हो जाते हैं कि हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा, जैसा उन्होंने डिसाइड किया, जैसा हमने जैसे डिसाइड किया था इक्वल। अब इंडिया में पार्टनरशिप एक्ट कौन सा है, 1932। ये एक्ट के हिसाब से आपको सारा पार्टनरशिप का डीड करना पड़ता है और जो भी लॉ लागू होगा वो 1932 के हिसाब से लागू होगा। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है, मिस्टर ए, बी और सी डिसाइड करते हैं कि दो तीनों जन मिलकर एक पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करेंगे और रेशियो कैसा रहेगा उन्होंने मान लिया इक्वल। ओके, तो कल को मान लो जो भी पैसा होगा वो तीनों में इक्वल बटेगा। तो ये एक एग्जाम्पल था पार्टनरशिप बिजनेस। अब हमने पार्ट 1 खत्म कर लिया, दैट इज व्हाट इज मीन बाय पार्टनरशिप बिजनेस। अब बात करते हैं मेन फाइनल अकाउंट की। तो व्हाट इज फाइनल अकाउंट। तो फाइनल अकाउंट जानने से पहले ये समझिए कि अगर आप एक बिजनेस कर रहे हो तो आप जानना तो चाहोगे ना कि आपके बिजनेस में क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, बिकॉज मेन मोटो आपके बिजनेस करने का यही था कि आप प्रॉफिट कमाओ। तो आप और मैं ये जानने की कोशिश तो करेंगे ना हमारे पार्टनरशिप बिजनेस में कि हमको क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ। तो ये जानने के लिए हमको बिजनेस में एक ब्रेक लेना पड़ेगा। कब से बिजनेस स्टार्ट किया हमने और कहां पर एक ब्रेक लेना पड़ेगा, और जहां से हमने स्टार्ट किया था और जहां पर हमने ब्रेक लिया
वहां के सारे एक्सपेंसेस देखने पड़ेंगे और सारी जो इनकम हुई हमारी देखनी पड़ेगी, उसका टोटल करना पड़ेगा। फिर जो हमारे एक्सपेंसेस थे जहां से स्टार्ट किया था जहां पर ब्रेक लिया, और जो हमारी इनकम थी जहां से स्टार्ट किया था वहां पर ब्रेक लिया, वो सारे एक्सपेंसेस और सारे इनकम को माइनस करना पड़ेगा एक दूसरे से। तो हमको समझ में आएगा कि हमारा बिजनेस प्रॉफिट में है या लॉस में। तो बेसिकली हम लोग फाइनल अकाउंट इसीलिए बनाते हैं ताकि हम जान सके कि हमारे बिजनेस के एग्जैक्टली क्या प्रॉफिट हुआ है या तो फिर क्या लॉस हुआ। और इससे बढ़कर ये भी जानना चाहते हैं हम कि हमारे बिजनेस के क्या प्रॉपर्टीज बन चुकी है इतने पीरियड में, जहां से स्टार्ट किया और जहां पर अभी हम लोग ब्रेक ले रहे हैं, और क्या लोन्स है हमारे ऊपर, दैट इज लायबिलिटीज। जो हमारी प्रॉपर्टीज होती है बिजनेस की, हम उसको असेट्स कहते हैं। तो हम ये भी जानने में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं कि हमारे बिजनेस के असेट्स कितने हैं, दैट इज हमारी प्रॉपर्टी कितनी है बिजनेस की उस ब्रेक पीरियड में, और हमारे ऊपर लोन्स कितने हो चुके हैं बिजनेस के ऊपर, क्योंकि कोई बिजनेस बिना लोन्स के तो चलते नहीं है, मोस्ट ऑफ बिजनेस लोन्स पे चलते हैं। तो हमको क्या फ्यूचर में पेमेंट करना है लोगों को, वो भी हम जानना चाहते हैं, तो उसको हम लायबिलिटीज कहते हैं। तो हम प्रॉफिट या तो फिर लॉस, असेट्स तो फिर लायबिलिटीज बिजनेस की जानने के लिए हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं। और फाइनल अकाउंट से हमको मालूम पड़ता है कि बिजनेस की सेहत, बिजनेस की हेल्थ क्या है। या तो बिजनेस में अगर लॉस है और लायबिलिटीज लोन्स ज्यादा है और असेट्स कम है, तो ये बिजनेस बहुत मुश्किल में है। और इसका वाइस वर्सा मींस हमारे पास प्रॉफिट है और असेट्स ज्यादा है, प्रॉपर्टी ज्यादा है और लोन कम है, तो ये बिजनेस बड़ा हेल्दी बिजनेस है। तो ये जानना जरूरी है कि नहीं है, इसीलिए हम लोग बेसिकली फाइनल अकाउंट बनाते हैं। और फाइनल अकाउंट कौन से पीरियड के लिए बनाएंगे, कहाँ पे ब्रेक लेंगे? मोस्टली सब लोगों ने डिसाइड किया है कि एक साल 12 महीने के लिए हम परफॉर्मेंस चेक करेंगे कि जहां से स्टार्ट किया था, फिर अगले 12 महीने तक बिजनेस करेंगे, और 12वें महीने पे रुक कर बिजनेस को खत्म, मतलब 12वां महीना कंप्लीट करके फिर ये 12 महीने की परफॉर्मेंस चेक करेंगे कि एग्जैक्टली हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है और फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, मतलब प्रॉफिट लॉस क्या है और असेट्स और लायबिलिटीज क्या है। तो हम इसको थियोरेटिकली भी जान लेते हैं। देखिए, व्हाट इज मीन बाय फाइनल अकाउंट? तो कॉम्बिनेशन ऑफ अकाउंट्स एंड स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड फॉर वन अकाउंटिंग ईयर। क्या कह रहा है कि यहाँ पे हम लोग कुछ अकाउंट बनाएंगे, कुछ स्टेटमेंट्स बनाएंगे, कुछ फॉर्मेट्स बनाएंगे, जिसमें हम हमारे एक्सपेंसेस, हमारी इनकम, हमारे असेट्स, हमारी लायबिलिटीज ये फॉर्मेट्स में रखेंगे, और ये सब प्रिपेयर करेंगे हम एक अकाउंटिंग ईयर के लिए, मतलब 12 महीने के लिए। वो 12 महीना कहां से स्टार्ट होगा? अप्रैल टू मार्च। यूजुअली हमारे इंडिया में अप्रैल टू मार्च 12 महीने लिए जाते हैं। ये कैलेंडर ईयर नहीं है, इसे फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। कैलेंडर ईयर तो आपको सबको पता है कि जनवरी टू दिसंबर होता है, बट हमारे इंडिया में यूजुअली जो हम अकाउंट्स बनाते हैं वो अप्रैल टू मार्च के फाइनेंशियल अकाउंटिंग ईयर के लिए बनाते हैं। तो वो 12 महीने के लिए हम ब्रेक लेंगे, और उस 12 महीने के बीच की हमारी इनकम, हमारे एक्सपेंस, हमारे असेट्स, हमारी लायबिलिटीज सब रिकॉर्ड करके हम जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे बिजनेस की हेल्थ क्या है। समझे? आगे बढ़ते हैं। टू नो, हम क्यों बना रहे हैं ये सब जानने के लिए? दो चीज, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशन। ये दो बातें जानने के लिए हम लोग फाइनल अकाउंट बनाते हैं, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मीन हम जानना चाहते हैं कि हमारा प्रॉफिट हुआ या हमारा लॉस हो रहा है, इसीलिए हम लोग फाइनल अकाउंट बनाते हैं परफॉर्मेंस जानने के लिए, और हमारी पोजीशन जानने के लिए कि हमारे पास कितने असेट्स और कितनी लायबिलिटीज है। अब जब हमको प्रॉफिट ढूंढना रहता है ना, तो हमने ये प्रॉफिट को ढूंढने का जो प्रोसेस है वो दो अकाउंट में डिवाइड कर दिया है। मींस जो हम फाइनल अकाउंट बनाएंगे तो उसमें हम लोग 3 अकाउंट बनाएंगे, एक है ट्रेडिंग अकाउंट, एक है प्रॉफिट एंड लॉस, और एक है पार्टनर्स कैपिटल। जरा 2 मिनट के लिए पार्टनर्स कैपिटल को साइड में रख देते हैं। तो जो प्रॉफिट और लॉस जानने का जो प्रोसेस है एग्जैक्टली उसको हमने दो प्रोसेस में डिवाइड कर दिया है। हम कहते हैं कि सबसे पहले तो अगर मान लो फॉर एग्जांपल मैं एक बॉटल बनाने वाली कंपनी हूँ या बॉटल बनाते हैं हम लोग, तो ये मैन्युफैक्चरिंग फर्म हो गया कि हम बॉटल मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। तो हम कहते हैं कि सबसे पहले हम लोग जो फैक्ट्री में बनाने वाले जो फैक्ट्री के खर्चे हैं और जो फैक्ट्री की इनकम है उसके लिए हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, जहां पर हम लोग जो फैक्ट्री में मतलब ये बॉटल को प्रोडक्शन करने में, जो बॉटल बन रही है उसको प्रोडक्शन करने में हमको कितना खर्चा आया और ये बॉटल बेचकर हमने कितनी कमाई की, वो दोनों हम ये ट्रेडिंग अकाउंट में जाके लिखते हैं। हमारे साल भर का जो बॉटल बनाने का खर्चा, एक्सपेंसेस, और जो बॉटल बेचकर इनकम हुई वो इनकम,
हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिख देंगे। ट्रेडिंग अकाउंट को फैक्ट्री अकाउंट कहा जाता है। तो यहाँ से हमको मालूम पड़ता है जब ये एक्सपेंस और इनकम माइनस करते हैं तो हमें समझ में आता है कि हमने प्रॉफिट किया या लॉस। और ये प्रॉफिट और लॉस को हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट है तो ग्रॉस लॉस कहते हैं। क्यों? क्योंकि अभी सिर्फ बॉटल बनाने से काम नहीं चलता, बॉटल को बेचने के लिए मुझे बहुत सारा सेलिंग एक्सपेंस करना पड़ेगा, जैसे मार्केटिंग का खर्चा, कमीशन का खर्चा। फिर ये बॉटल बनाने के लिए मैंने बहुत बड़ा ऑफिस लिया है जहां पर बहुत सारे एम्प्लॉय अकाउंटिंग कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, फाइनेंस का संभाल रहे हैं, तो उन सब का भी तो एक्सपेंस होता होगा। तो इसलिए जो ये प्रॉफिट मिला है या ये जो लॉस मिला है वो फाइनल प्रॉफिट नहीं है, फाइनल लॉस नहीं है। इसमें और भी अभी ऑफिस के खर्चे ऐड होंगे, इसमें सेलिंग के खर्चे ऐड होंगे, इसमें फाइनेंस मीन्स जो कैपिटल लाया हूँ बिजनेस में, लोन लिया हूँ, उसका इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो फाइनेंशियल एक्सपेंसेस ऐड होंगे। और भी बहुत सारी जो इनडायरेक्ट इनकम होगी, जैसे कि मुझे डिस्काउंट मिल गया कहीं पर कोई परचेज पर, तो कुछ कमीशन मिला, तो वो सारी इनकम भी ऐड करना और एक्सपेंसेस एडलेस करना बाकी है। इसीलिए जो फैक्ट्री या ट्रेडिंग अकाउंट से मिलता है उसको हम ग्रॉस प्रॉफिट या तो ग्रॉस लॉस कहते हैं, क्योंकि वो फाइनल नहीं होता। अभी और भी एक्सपेंसेस इनमें ऐड होना बाकी रहता है और अभी और भी इनकम इसमें ऐड होना बाकी रहती है। तो इसलिए दूसरा प्रोसेस कहता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं हम दूसरे प्रोसेस में, जहां पे हम ऑफिस के खर्चे इसके अंदर रिकॉर्ड करते हैं, जहां पे हम सेलिंग में जो इस बॉटल को बेचने के पीछे सेलिंग का खर्चा हुआ वो सारे रिकॉर्ड करेंगे। जो ये बॉटल बनाने के पीछे जो लोन लिए थे मैंने, उसके जो इंटरेस्ट पे किया, फाइनेंशियल एक्सपेंस, वो रिकॉर्ड करेंगे। और कुछ इनडायरेक्ट इनकम हुई, अगर मैंने कहीं इन्वेस्टमेंट करके रखा था मेरा पैसा, तो वहां से कुछ इंटरेस्ट आया, कोई कमीशन आया, तो वो इनडायरेक्ट इनकम ऐड कर देंगे। अब ये एडजस्ट करने के बाद जो मुझे मिलेगा वो मेरा फाइनल नेट प्रॉफिट होगा या तो मेरा नेट लॉस होगा। अभी नेट क्यों कहा गया यहाँ पर, ग्रॉस क्यों नहीं? बिकॉज अभी कुछ एडलेस करना बाकी नहीं है। जो भी इनकम होने वाली थी वो ऐड कर दी, जो भी एक्सपेंसेस होने वाला था वो भी मैंने ऐड कर दिया, और फाइनली इनकम और एक्सपेंस को माइनस करूंगा तो मुझे मिलेगा या तो नेट प्रॉफिट या तो नेट लॉस। डेफिनेटली प्रॉफिट हमारे लिए एक अच्छी बात होगी और लॉस हमारे लिए डेंजरस होगा। अब हम ये जो भी प्रॉफिट होगा लॉस होगा वो पार्टनर्स कैपिटल में जाके ऐड कर देंगे। क्यों? क्योंकि जो ऑलरेडी हमारा प्रॉफिट था, एक पार्टनर से कैपिटल दिया था, प्रॉफिट होगा तो उसका ऐड हो जाएगा, बिकॉज पार्टनर का प्रॉफिट बढ़ जाएगा, उसका कैपिटल बढ़ जाएगा प्रॉफिट की वजह से। बट अगर लॉस हुआ तो पार्टनर के कैपिटल से हम लेस कर देंगे, बिकॉज जितना फर्म का लॉस होगा उतना पार्टनर का कैपिटल क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा ना भाई। नेचुरली जितना पैसा लगाया था उसने, लॉस उसके पैसे को कम करेगा और प्रॉफिट उसके पैसे को बढ़ाएगा। इसलिए हम लोग पार्टनर्स के कैपिटल का स्टेटस जानने के लिए, उसका बैलेंस जानने के लिए हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाते हैं। तो ये तीनों को हम अकाउंट कहते हैं। अब हम जानना चाहेंगे ये भी बिजनेस में कि हमारे पास कितने असेट्स हैं और कितनी लायबिलिटीज हैं। ये भी तो बहुत जानना जरूरी है, खाली प्रॉफिट और लॉस से नहीं होता। हो सकता है तुम्हारा प्रॉफिट अच्छा हो पर तुम्हारे पास इतने सारे लोन्स है, इतने सारे लोन्स है कि वो सारा प्रॉफिट फ्यूचर में तुमको इंटरेस्ट भरने में चला जाएगा, तो कोई मतलब नहीं बनता ना उसका। इसीलिए हमको ये भी जानना जरूरी है कि हमारा बिजनेस में असेट्स कितनी और लायबिलिटीज कितनी है। खाली प्रॉफिट से नहीं सब कुछ होता। हो सकता है कि तुम्हारे पास प्रॉफिट कम हो बट असेट्स बहुत ज्यादा है तो बिजनेस स्टेबल रहेगा, बट प्रॉफिट बहुत ज्यादा है बट लोन्स बहुत ज्यादा है, तो अभी प्रॉफिट का फायदा क्या है? क्योंकि ये लॉन्गर लाइफ इस बिजनेस की नहीं हो सकती, क्योंकि हो सकता है कि फ्यूचर में ये बिजनेस बैंकरप्ट हो जाए लोन भर भर के। तो ये भी देखना बहुत जरूरी होता है कि हमारे पास कितने असेट्स और कितनी लायबिलिटीज। तो असेट्स मींस बिजनेस की जो प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि मैंने ये बॉटल मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जगह ली होगी, फर्नीचर लिया होगा, प्लांट एंड मशीन लिया होगा, ट्रांसपोर्ट करने के लिए गाड़ी ली होगी, तो वो सब मेरी प्रॉपर्टीज है, वो सब असेट्स है। और मैंने लोन लिए होंगे, मैंने कुछ मटेरियल उधार पे परचेज किया होगा, तो ये सारी मेरी लायबिलिटीज होती है। तो हम बैलेंस शीट बनाएंगे बेसिकली असेट्स और लायबिलिटीज जानने के लिए, जहां पे हम लोग बैलेंस शीट में असेट्स और लायबिलिटीज को लिखेंगे। अगर हमारे बिजनेस के असेट ज्यादा हुए और लायबिलिटीज कम हुई तो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन साउंड कही जाएगी कि हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। असेट ज्यादा है और लायबिलिटी कम है, बाबा बहुत अच्छी बात है। बट अगर उल्टा होता है तो हमारे बिजनेस के लिए बुरी खबर है कि बाबा हमारे पास असेट्स कम है और लोन ज्यादा है, लायबिलिटीज ज्यादा है, तो हमारा बिजनेस की पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन अनसाउंड कही जाएगी। इट इज बैड फॉर अस, बिजनेस बैंकरप्ट हो सकता है कभी भी। तो यहाँ पर हमने ये जाना दूसरे पार्ट में कि फाइनल अकाउंट क्या होता है। अब तीसरा पार्ट होता है फॉर्मेट का, तो जल्दी से हम जान लेते हैं कि फॉर्मेट्स कौन से होते हैं इसको अकाउंट बनाने में। उसके बाद हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट खत्म हो जाए। समझे? हम जान गए कि पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट क्या होता है।
हमने पार्टनरशिप का मतलब समझा, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का मतलब समझा। अब हमें जानना है फॉर्मेट, जहां पर हम एक्चुअली अकाउंटिंग करेंगे, जहां पर एक्चुअली प्रैक्टिकल वर्क होगा, जहां पर एक्चुअली हिसाब किताब लिखा जाएगा। तो जैसे मैं कह रहा था कि इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ अकाउंट्स एंड स्टेटमेंट। तो ये देखो, ये अकाउंट है और ये स्टेटमेंट है, मेरी पीछे की तरफ आपको दिख रहा होगा। तो मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ कि जब आप फाइनल अकाउंट बनाओगे तो आपको ये फॉर्मेट्स बनाने पड़ेंगे आपके फाइनल अकाउंट को बनाने के लिए, ताकि आप रिजल्ट जान सको कि आपका प्रॉफिट और लॉस क्या हो रहा है, और आप ये भी जान सको कि आपके असेट्स और लायबिलिटीज क्या है। ओके, तो हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ऐसा कुछ आपको फॉर्मेट दिखेगा, जहां पर सबसे पहले पहला आप ये, अगर ये फॉर्मेट देखा जाए तो सबसे पहले आप लिखोगे इन द बुक्स ऑफ, जो पार्टनर का नाम होता है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल समीर एंड साहिल, तो इन द बुक्स ऑफ समीर एंड साहिल मतलब जिसका एक्चुअली पार्टनरशिप अकाउंट बन रहा है, उनके फॉर्म का नाम आ जाएगा। और सबसे पहला अकाउंट जो बनता है वो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, बिकॉज हम अप्रैल से मार्च का ईयर एंड करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च सो एंड सो, जो भी अकाउंटिंग ईयर रहेगा आपका 22, 23, 23, 24, 24, 25, अकॉर्डिंग टू इट वहां पर आ जाएगा। ओके, अब सबसे पहला जो अकाउंट बनता है वो ऊपर का ट्रेडिंग अकाउंट होता है, जिसमें दो कॉलम होती है, रुपीज रुपीज, और एक होता है हमारा पर्टिकुलर और रुपीज और रुपीज। अब यहाँ पे इनर आउटर होती है, बिकॉज बहुत बार आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, कुछ प्लस माइनस करना पड़ता है, इसीलिए हम दो कॉलम लेते हैं। अगर सन कहता है कि इसके ऊपर कुछ एडजस्टमेंट है कोई भी एक एक्सपेंसेस पर या कोई भी एक इनकम पर, तो हम उसको इनर कॉलम में दिखाते हैं, फिर एडजस्टमेंट करके फिर बाहर कॉलम में लेके जाते हैं। तो बेसिकली ये फॉर्मेट है जिसमें दो कॉलम होगी, पर्टिकुलर रुपीज एंड रुपीज, फिर पर्टिकुलर, फिर दो कॉलम होगी रुपीज की, रुपीज एंड रुपीज। अब कम से कम जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट होगा वो आपको कम से कम ऊपर का 7 से 8 लाइन का या 10 लाइन का रखने का। उसके बाद जो नीचे का हिस्सा रहेगा आपके पेज पर, आपकी बुक की पेज पर, आप पहले ही पेज पर, तो नीचे का जो हिस्सा रहेगा वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस का रहेगा। सेम यही कॉलम यहाँ पर फॉलो होगी, यही कॉलम यहाँ पर फॉलो होगी, डी कॉलम यहाँ पर और डी कॉलम यहाँ पर, बीच में पर्टिकुलर है वो ऑलरेडी ऊपर लिखा हुआ है, बस बीच में एक लाइन खींच देने का 8 से 10 लाइन के बाद ऊपर से गिनकर कि बाबा ऊपर का हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है और नीचे का हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। हम यहाँ पर, जैसे मैंने बताया था कि आपको, हम यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस ढूंढेंगे, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस पता चलेगा। ओके, फिर उसके बाद देखोगे तो आप यहाँ पर पार्टनर कैपिटल है, ये देखो सेम, यहाँ पर डेबिट क्रेडिट ऊपर है पार्टनर कैपिटल। यहाँ पर दो कॉलम इसलिए दी हुई है, नहीं कि इनर आउटर, बट यहाँ पर पार्टनर का नाम आएगा। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल समीर, तो समीर, फॉर एग्जाम्पल साहिल, तो साहिल, यहाँ पर भी समीर फिर साहिल। तो ये जो दो कॉलम है पार्टनर्स कैपिटल में, वो इनर आउटर नहीं होती है, यहाँ पर पार्टनर्स का नाम आता है। ओके, अब बचा बैलेंस शीट, जहां पर हम लोग फाइनेंशियल पोजीशन जानेंगे। तो बैलेंस शीट में भी हमारा जो पहला साइड होता है, मींस जब आप लिखते हो तो आपके लेफ्ट हैंड साइड पर यहाँ पर लायबिलिटीज होती है, और आपके राइट हैंड साइड पर यहाँ पर असेट्स होता है। अब उसके लिए दो कॉलम होती है, रुपीज एंड रुपीज, रुपीज एंड रुपीज। क्यों दो कॉलम? बिकॉज एडजस्टमेंट होती है, कुछ प्लस माइनस बाकी रहता है, तो इनर से लिख के फिर फाइनल अमाउंट हम लोग आउटर में लेकर आते हैं। अब जान लेते हैं क्या लिखते हैं, जरा देखिए यहाँ पर। अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट देखेंगे तो ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहला डेबिट और एक क्रेडिट होगा। सेम वो फॉलो होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट, पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट और क्रेडिट। पर बैलेंस शीट में कोई डेबिट क्रेडिट लिखा नहीं जाता है, बट यूजुअली समझा जाता है कि आपका जो असेट्स बैलेंस होता है वो डेबिट होता है और लायबिलिटी बैलेंस वो क्रेडिट होता है। ये लिखना नहीं है कहीं पर भी, ये समझने के लिए होता है कि हमेशा आपका असेट्स बैलेंस डेबिट बैलेंस होता है और आपकी लायबिलिटी का जो भी बैलेंस होता है वो सारा क्रेडिट होता है, बट लिखना नहीं। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर अब यहाँ पे देखोगे तो सबसे पहले डेबिट में क्या आता है, जो भी हमारे फैक्ट्री के एक्सपेंसेस रहेंगे। जैसे मैं कह रहा था कि ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं ये बॉटल, तो ये बॉटल का जो भी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस लगेगा, जैसे आपने मटेरियल परचेज किया, आपने एम्प्लॉय को वेज पे किया ये प्रोडक्शन करने के लिए लेबर्स को, तो आपने जब मटेरियल ट्रांसपोर्ट करवाया तो आपको कैरिएज का खर्चा लगा, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लगा, तो वो सारा जो भी एक्सपेंसेस होगा वो। और जब ये बोतल बेचोगे आप, सेल करोगे ये बॉटल, तो आपको जो इनकम होगी वो क्रेडिट साइड आएगा। जैसे एग्जांपल सेल की मैंने यहाँ पे लिख भी दिया हुआ है। तो कैसे, डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट और इनकम एंड गेन, बेसिक अकाउंटिंग का रूल है 11th स्टैंडर्ड का गोल्डन रूल। ओके, तो वापस एक बार रिपीट करता हूँ, ये बॉटल को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जो भी फैक्ट्री के एक्सपेंसेस लगे हैं वो सारे डेबिट साइड में जाएंगे, और ये बॉटल को बेचकर जो इनकम हुई है सेल वो क्रेडिट पे जाएगी। अब नीचे का हिस्सा जो है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है,
तो जैसे मैंने आपको कहा था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको, अच्छा इससे पहले मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि यहाँ पर आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा, जिसको हम ग्रॉस कहते हैं, और मान लो इस तरफ आया बैलेंस तो वो ग्रॉस लॉस होगा। मतलब अगर क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है, इनकम ज्यादा है, तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट यहां पर मिलेगा, और अगर डेबिट बैलेंस मतलब क्रेडिट एक्सपेंसेस ज्यादा है तो आपको ग्रॉस लॉस यहां पर मिलेगा क्रेडिट साइड में। मींस डेबिट ज्यादा है तो इसलिए वो क्रेडिट में रिफ्लेक्ट हो रहा है, क्रेडिट ज्यादा है तो इसलिए प्रॉफिट डेबिट में रिफ्लेक्ट हो रहा है। बट ये है क्रेडिट बैलेंस और ये है डेबिट बैलेंस। ओके, तो वो ज्यादा समझ में कब आएगा, जब आप प्रैक्टिकली मेरे साथ सम करोगे तब ज्यादा समझ में आएगा। बट इतना समझिए फिलहाल कि हमको फैक्ट्री अकाउंट से या तो ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा या तो फिर ग्रॉस लॉस मिलेगा। ग्रॉस क्यों कहा, मैंने बताया था, बिकॉज अभी हमारी बहुत सारे ऑफिस के एक्सपेंसेस, सेलिंग के एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, उसमें माइनस करना बाकी है, जो भी प्रॉफिट हुआ है या जो भी लॉस हुआ है। और हमारी इनडायरेक्ट इनकम जैसे कमीशन, डिस्काउंट, इंटरेस्ट रिसीव, जो एक्चुअली बॉटल बेच कर तो नहीं है बट हमने अदर इनकम के फॉर्म में एज अ बिजनेस में कमाया है, तो वो अदर इनकम हमारा प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। बिकॉज क्रेडिट और इनकम एंड गेन्स, इसको हम इनडायरेक्ट इनकम कहते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में हम क्या लिखेंगे, सारी इनडायरेक्ट इनकम लिखेंगे, लाइक कमीशन, डिस्काउंट रिसीव्ड, ये भी रिसीव्ड वाला है, इंटरेस्ट रिसीव्ड, जो हमारी मेन बिजनेस मॉडल बेच, जैसे हमारा बिजनेस मॉडल बेचने का तो मेन बिजनेस से नहीं आई बट अदर इनकम से। और डेबिट साइड में जब ये बॉटल हम बेच रहे थे तो खाली फैक्ट्री का खर्चा नहीं हुआ था, मैंने बताया आपको कि आपको ऑफिस का खर्चा लगा, आपको उसको सेल करने का खर्चा लगा, आपको जो कैपिटल लाए थे उसका फाइनेंशियल एक्सपेंस, इंटरेस्ट पे करना पड़ा, तो वो सारे एक्सपेंसेस हम लोग डेबिट साइड में दिखाएंगे, जैसे ऑफिस के, सेलिंग के और फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो यहाँ पर जो भी फाइनली हमको मिलेगा, अगर हमको बैलेंस यहाँ पर मिलता है डेबिट साइड में बट है वो क्रेडिट बैलेंस, तो हम उसको कहते हैं नेट प्रॉफिट। और अगर मान लो हमको बैलेंस यहां पर मिलता है क्रेडिट साइड में बट वो है डेबिट बैलेंस, बिकॉज डेबिट ज्यादा होगा तभी वो यहां पर आएगा, वो आप ज्यादा कब समझोगे, सम में एक्चुअली समझोगे। तो यहां पर जो भी आपको बैलेंस मिलेगा वो आपको रहेगा नेट लॉस। फिर अकॉर्डिंग टू, अगर प्रॉफिट है तो पार्टनर्स के कैपिटल में डेबिट से क्रेडिट में जाके ऐड हो जाएगा, यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। और अगर नेट लॉस होगा तो ये क्रेडिट साइड है तो अगला इफेक्ट डेबिट साइड यहाँ पर जाएगा, नेट लॉस। अब उसके बाद जो भी यहाँ पर लॉस है, प्रॉफिट है, वो फाइनल फिगर आपका बैलेंस शीट में आएगा। अगर कैपिटल के पार्टनर्स का कैपिटल अगर प्रॉफिट हुआ तो ऐड होकर आएगा, और लॉस हुआ है तो लेस होकर उसका कैपिटल यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा आपकी लायबिलिटी साइड में, बिकॉज पार्टनर का कैपिटल तो बिजनेस के लिए लायबिलिटी है। और यहाँ पर इसके अलावा जो आपने बाहर से लोन लिया होगा, किसी का पेमेंट करना बाकी होगा, कोई एक्सपेंसेस पे करना बाकी होगा, तो ऐसी बहुत सारी लायबिलिटीज हम यहाँ पर लिखेंगे जो कंपनी को पे करनी है, जो फर्म को पे करनी है। और यहाँ पर हम सारे जो हमारे फर्म के असेट्स होंगे वो लिखेंगे, जैसे कि हमारे पास बिल्डिंग है, हमारे पास प्लांट है, हमारे पास मशीन है, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर ये फॉर्मेट भी कंप्लीट होता है। कंपल्सरी ये 4 फॉर्मेट आपको 1 2 3 4 हर सम्स में दिखेगा फाइनल अकाउंट के। तो अब जब हम अगला लेक्चर लेकर आएंगे तो उसमें हम सम करेंगे। प्लीज मेरा ये लेक्चर आप दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।